हमीरपुर जिला कांग्रेस ने गांधी चौक पर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदेश सरकार के द्वारा बाहरी राज्यों के लोगों को प्रदेश में नौकरियां देने का विरोध जताया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, पूर्व महिला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्षा एवं विधायक अनीता वर्मा, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, प्रेम कौशल के अलावा युवा कांग्रेस के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदर्शन के बाद उपायुक्त देवश्वेता बनी के माध्यम से प्रदेश सरकार को जिला कांग्रेस के द्वारा ज्ञापन भी भेजा गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि प्रदेश सरकार बाहरी राज्यों को नौकरियां दे रही है, वहीं प्रदेश में लाखों बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, जो कि गलत प्रथा सरकार की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर बाहर के लोगों को नौकरियां देंगे तो हिमाचल में बेरोजगारी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की सांठ-गांठ करके नौकरियां बेची जा रही हैं और युवाओं का हक पर डाका डाला जा रहा है। वहीं राजेंद्र जार ने उपचुनावों की तिथियां जारी करने पर खुशी जाहिर की है और कहा कि पहले भाजपा सरकार को उपचुनावों में हारने की आशंका थी, तभी चुनावों को टाल रही थी। उन्होंने दावा किया है कि उपचुनावों की सभी सीटों पर कांग्रेस जीत कर आएगी। आज जैसे आपने सुन ही लिया नारों के मार्फत कि आज का जो मुख्य मुद्दा है, जो बाहरी लोगों को हिमाचल सरकार नौकरियां बेच रही हैं। हमारे जो बेरोजगार 10 लाख के करीब बेरोजगार यहाँ पर घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके हकों को, उनके हितों को इग्नोर करके उनके हितों के खिलाफ बाहरी लोगों को ये नौकरियां बेची जा रही हैं और ये बहुत बुरी एक प्रथा सरकार चला रही है। और जब हमारे इन युवकों को यहाँ नौकरियां नहीं मिलेंगी और इनकी जगह बाहर के लोग यहाँ पर नौकरियां करेंगे तो एक तो बेरोजगारी बढ़ेगी और दूसरी ये जो सरकार जिस तरह से सांठ-गांठ करके नौकरियों को बेच रही है, ये बुरी बात है। हमारे युग में इसमें जो जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, इलेक्शन इसीलिए ये डिले कर रहे थे कि इनके अपने जीतने की आशंका थी, तो इस वजह से ये इसको डिले कर रहे थे और उनको अपने हारने का खतरा पैदा हुआ था, इस वजह से ये डिले कर रहे थे। पर इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा निर्णय लिया और इलेक्शन की अनाउंसमेंट जो हुई है, हम उससे खुशी हैं और हमारी सरकार, हमारी जो पार्टी है, इन सभी 4 सीटों में जीत कर आएगी। पूर्व महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा अनीता वर्मा ने कहा कि सरकारी नौकरियों के मामले में प्रदेश सरकार गड़बड़ी कर रही है और प्रदेश के युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। उन्होंने कहा जब भी भाजपा सरकार आती है तो बाहरी युवाओं को रोजगार दिया जाता है, जो कि समझ से परे है। उन्होंने कहा है कि कोविड काल में भी तंगी के दौर से गुजर रहे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि आजकल प्रदेश में मंडी और धर्मपुर में ही लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, बाकी युवाओं से धोखा किया जा रहा है। लेकिन जहां पर सरकारी नौकरी की बात आती है तो हर प्रदेश चाहता है कि उनके जो युवा बेरोजगार हैं उनको नौकरियां मिलें। तो हिमाचल प्रदेश का जो युवा है वो भी यही चाहता है कि अगर हिमाचल प्रदेश में ऐसी कोई नौकरियां हैं खाली तो वो हिमाचल प्रदेश के युवा को मिलना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है, ये दूसरी बार हुआ है कि जब भी बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार ने बाहर के युवाओं को ज़्यादा मान्यता दी हुई है। इसके पीछे क्या कारण है ये अभी तक हम समझ नहीं सके हैं। ना हम किसी पर इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ हक अपने युवाओं का मांगना चाहते हैं कि जब इस कोरोना काल की वजह से काफ़ी तंगी परिवारों में आई है और नौकरियां निकली थी तो वो हमारे युवाओं को मिलनी चाहिए थी, बाहर के युवाओं को नहीं। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि कुछ एक और जो आजकल इस हिमाचल प्रदेश की सरकार ने चलन चलाया है कि खास करके 2 कॉन्स्टिट्यूंसी, एक सीएम की और एक धर्मपुर, यहाँ के जो युवाओं हैं उनको नौकरियाँ ज़्यादा मिल रही हैं, उनको ज़्यादा कंसिडर किया जा रहा है। अब मल्टीटास्किंग जो एक आईपीएच में पोस्ट निकली हैं,
हमें डर है कि इसमें हमीरपुर के लिए पोस्टें निकली हैं, लेकिन हमें ये डर है कि ये फिर उन 2 कॉन्स्टिट्यूंसी के जो नौजवान हैं कहीं वो ये नौकरियां न ले लें। चलो वो भी हिमाचली हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो कार्य जहाँ पे होना है अगर वहाँ का युवा रहे तो वो कार्य और भी अच्छे ढंग से हो सकता है। तो मैं यही कहूँगी कि हम कांग्रेस पार्टी इसी आवाज़ को उठा रहे हैं कि आज की तारीख में हमको कंसिडर किया जाए और बाहर के युवाओं को ना कंसिडर किया जाए। अगर लगी हुई नौकरियां तो उनको रद्द किया जाए और नए सिरे से नौकरियों को फिर आगे लाया जाए जिसमें हमारे युवा बैठ सकें। पूर्व महिला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष अनीता वर्मा ने कहा कि उपचुनावों का शंखानाद हुआ है जिससे कांग्रेस खुश है। उन्होंने कहा कि 6 महीनों के भीतर चुनावों को करवाना होता है। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश के उपचुनावों में कांग्रेस अच्छे तरीके से जीत हासिल करेगी और आगामी साल विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। बहुत अच्छी बात है, शुक्र है हमारे जयराम जी को भी थोड़ा सी सद्बुद्धि मिली, क्योंकि वो बार बार उसको टाल रहे थे। कभी कह रहे थे कोरोना है, कभी कह रहे थे कोई और कारण। 6 महीने का एक आपका समय होता है जिसमें आपको ये इलेक्शन बेशक पार्लियामेंट की हो या आपकी लेजिस्लेटिव की हो वो करनी पड़ती है, लेकिन पता नहीं किस डर से वो टाल रहे थे। हम तो बड़े खुश हैं क्योंकि हमें पता है कि पब्लिक किस तरफ जा रही है, पब्लिक क्या चाह रही है, पब्लिक हमारे साथ है और हम बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि तीनों विधानसभा और लोकसभा जो है हम बड़े अच्छे मतों से जीतेंगे और यहाँ पर फिर से एक कांग्रेस का माहौल बनाकर अगली इलेक्शन में जो हम उतरेंगे फिर से हमारी कांग्रेस आएगी।